बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली किस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि चाकर चाकरानी ने दुबई के शहज़ादा शेख अहमद बिन राशिद सैयद अल मखदूम के 3 बंदे और गाड़ी राजरपुर से अगवा करके पहलावा के रास्ते वो डेरा बुगटी आए। और मुझे जब इतला मिली, मैं अपने लेविस के साथ उनके पीछे लगा। गाड़ाई की तरफ जब वो जाने लगे, मैं भी उसके पीछे पीछे हम दर्रे में आकर पहुंच गए। जब दर्रे में हम पहुंचे तो मैंने लेविस वालों को तरतीब दिया। मैंने कहा कि तुम में से कितने कमांडो हैं? तो उनमें मोहम्मद नवाज था। 3 कमांडो मेरे। उन्होंने कहा कि हम 3 कमांडो हैं। मैंने कहा कि ऐसे करो कि तुम लोगों में से एक कमांडो, जो बड़ा एक पत्थर है, क्योंकि वो दर्रा था, बड़े बड़े ऐसे पत्थर पड़े हुए थे। मैंने कहा एक पत्थर पे एक बंदा पहुँचे, उसके पीछे मैं जाता हूँ। मैं जब उस पत्थर पे जाकर मैं उस पत्थर के करीब पहुँचूँगा तो मेरे पीछे दूसरा कमांडो आएगा, वो अगले से आगे जाएगा। इस तरतीब से हम चारों बंदे क्रॉलिंग करते हुए और उस पोजीशन संभाले हुए पत्थर की ओट लेते लेते हम आगे जाएंगे। तो ऐसा ही हमने किया। और मैंने दूसरा हुक्म ये दिया कि मैंने कहा कि सामने चाकर चाकरानी है और उसके पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं। अगर उन्होंने एक लॉन्चर भी हमारे तरफ फेंका और ये जो पत्थर हैं, ये हर पत्थर लॉन्चर का गोला बनता जाएगा, तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम लोग ऐसे करना कि उसके सिर्फ उसकी फायर सुनते ही आप जो 7-8 बंदे हैं, आप लोगों ने पूरा सब ने बैक वक्त एक ब्रस्ट जो है ना पूरा उस पर मारना है। ये मतलब करते हुए हम अब क्रॉलिंग करते हुए पहाड़ पत्थरों के ओट से चलते 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 हम तकरीबन सेंटर में आकर हम पहुंच गए तो हम पर सामने से फायरिंग शुरू हो गई। जो ही फायर शुरू हुई, मतलब उन्होंने 2-4 गोलियां वहाँ सामने हमें हमारी तरफ लगे। तो ये यहाँ से जो 8 ब्रश ऐसे जो ब्रश लगे तो पूरा जो पहाड़ था ऐसा उसका इको, फिर यहाँ से तो ऐसा खौफनाक आवाज़ ऐसे बुलंद हो गई। तो वाला साइड पे मेरा ड्राइवर जो है ना पीछे पीछे गाड़ी को आस्ते आस्ते ला रहा था। मैंने कहा कि क्योंकि कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, तो पीछे से APA साहब ने कहा कि किशकोरी ज़रा होशियार हो जाना, फायरिंग कर रहा है चाकर चाकरानी। तो मैंने कहा सर कि आप होशियार हो जाएंगे, फायरिंग मैं कर रहा हूँ उस पर। खैर, हम चलते 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 बिल्कुल ऐसे किनारे पे जो ही हम पहुंचने वाले थे, तो मैंने देखा कि सामने एक यूनिफॉर्म वाला बंदा है। वो खड़ा हुआ है और जो है ना उमर फारूक बाद में पता चला कि वो दफेदार है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का, जो है ना बॉर्डर मिलिट्री पुलिस उसका नाम है। वो खड़ा हुआ, उसने हमें देखा, एक फायर हम पर किया। जो ही उसने एक फायर मतलब ऐसा किया, मैंने ऐसा जो है ना गाड़ियाँ भगना शुरू किया। मैंने कहा अंधे का बच्चा ख्याल करो, हम आ रहे हैं। खैर हम उन तक पहुँचे, 2-3 थे। मैंने कहा तुम लोग, कहते हैं हम लोग तो इसको जो है ना राजनपुर से हम इसके पीछे पीछे हैं, और रास्ते में हमारा जो है ना सरदार सूबेदार खान का उससे जो है ना आमना सामना भी हुआ था। तो सरदार सूबेदार खान को उसने एक गोली निकाल के चाकर चाकरा ने कहा कि सूबेदार खान ये गोलियों का सौदा होगा, हमने इस बंदों को जो है ना अगवा तुम्हारे लिए नहीं किया कि हम जो है ना इसको तुम्हारे हवाले करें। तो सरदार भी कुछ नहीं कर पाया। खैर, क्योंकि इतनी गोलियां जब चले थे, इतना धमाके हुए हमारे तरफ से, तो शायद सलीम ने कहा कि गिशकोरी ऐसे करो कि अभी चाकर चाकरानी ने गाड़ी और जो 3 बंदे हैं वो छोड़ दिए हैं और वो खुद मोर्चा बना रहे हैं। तो मैंने कहा सर सिर्फ मुझे आप ये बता दें कि चाकर चाकरानी इस दर्रे से जब हम निकलेंगे तो राइट हैंड की तरफ गया मोर्चा बना रहा है या लेफ्ट हैंड की तरफ है, ताकि मैं उस तरीके से बाहर निकलूं। उन्होंने कहा कि वो लेफ्ट हैंड की तरफ से गया है, कोई 7-8 आदमी हैं। खैर हम जो ना अब तो दिलेर हो गया कि बंदा अभी गाड़ी में नहीं है, सामने गाड़ी भी है, बंदे भी थे। फौरी तौर पर मैंने जाकर गाड़ी को कब्जे में लिया। 2-3 लेडीज़ वालों की मैंने ड्यूटी लगाई
वहाँ जो है ना शाहनवाज था, वो APA का ड्राइवर, बड़ा बहादुर लड़का, वो भी मुझ तक पहुँच गया। अब गाड़ी की चाबियाँ नहीं थे, लाक वाक लगा हुआ है। खैर हमने उसको तोड़ ताड़ के उसका लाक तोड़ा। तो APA साहब और बम्बो राइफल के कैप्टन थे रिजवान साहब। अब ये फोर्स के साथ उन्होंने दर्रे का मुंह खोला, छोड़ दिया। वो तकरीबन काफ़ी कुछ फासले पे सामने एक मिट्टी का एक बंद बांधा हुआ था, वो वहाँ मोर्चा बंद होके बैठे हुए थे। मैं बंदे भी उठा के मैंने जो है ना, गाड़ी भी हमने स्टार्ट की, हम सीधा गए शायद सलीम साहब के साथ, वहाँ मिले। तो सरदार सुखदार खान की अजई वो बज़िद था कि अब चाकर चाकरानी को गिरफ्तार करना है। वो सामने पहाड़ों में हम देख रहे हैं, वो मोर्चा भी बना रहे हैं, छुप भी रहे हैं ये वो। तो मैंने सरदार सूबेदार को कहा, मैंने कहा कि सरदार साहब, ये अब जिम्मेदारी हमारी है, APA है और जो है ना कैप्टन साहब हैं, हम ये हमारी है, स्टेट की है। अभी हम जब गिरफ्तार करने जाएंगे, लड़ाई होगी, जो बंदे जितने भी मरेंगे, नुकसान जब होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आएगी, तुम पर नहीं आएगी। खैर वो ज़िद करने लगा, ये हमारा गैरत का मामला है फलाना। मैंने कहा देखो तुम्हारे गैरत का मामला है, दो बातें मैं करता हूँ तुमसे सरदार। पहले ये कि राजनपुर से तुम इसके पीछे हो, तुम उसको नहीं पकड़ सके। नंबर 2, जब हम दर्रे में घुस रहे थे तो तेरा भाई असद पीछे हट गया, मुझे कहा कि आप आगे हो जाएं। अगर वो चाकर चाकरानी पीछे से हमला करता, यानी बैक साइड पे, तो मैं मारा जाता। सामने अगर हमला करता तो मेरा APA और मेरे कैप्टन और मेरा FC ये मारे जाते। तुम तो बीच में थे भी नहीं। और अगर तुम्हारा गुस्सा है उस पर, हक बजाने वो तुम्हारा दुश्मन है, तो लंजू सगारी दूर नहीं है। ये जब रात को पहुँचेगा, जाओ उस पर हमला करो और उसको मारो, उसको टुकड़े टुकड़े करो। अब हम लड़ने नहीं देंगे। खैर APA साहब भी मुझ नाराज़ हो रहे हैं, कैप्टन साहब भी नाराज़ हो रहे हैं। उनका क्यों घिसखोरी यार, वो सामने तो है। मैंने कहा सर बिल्कुल वो सामने है, उस बंदे में और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अपनी जान हथेली पर रख कर निकला हुआ है, और वो चाकर चाकरानी, मैंने कहा आप जानते हो कि वो जिंदा बंदों को घास के अंदर डाल के, घास उन पे डाल के उनको आग लगाता था। वो उस माइंड का बंदा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम उसको मारने के लिए जब जाएंगे तो जाहिर है कि हम खड़े होके या पोजीशन लेते हुए हम चलते हुए जाएंगे। जब तक हम उसको उसके करीब जाएंगे तब तो हमारी गोलियां असर करेंगे। वो बैठे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, मोर्चा पकड़ा हुआ है। 30-35 बंदे, कम अज़ कम 30-35 बंदे जब तक हमारे शहीद नहीं होंगे हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी हम उनको पकड़ सकें नहीं, मारें नहीं, तो ये शर्त है। 30-35 कैजुअलिटी के बाद आप चाहते हैं कि हम डेरा मुक्ति जाएं, या अभी फातिहाना सूरत में गाड़ी भी बरामद की और हमने जो है ना तीनों बंदे वो जो मगवी थे, इसके शहजादा शेख अहमद बिन राशिद सैयद अल मखदूम की, ये हमने की, तो ये बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि जो है ना PA से जो पॉलिटिकल एजेंट है खालिद महमूद साहब थे, नए नए आए थे, उनसे जो है ना उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि स्कोरी बोल रहा है ऐसे कि तुम लोग वापस आओ। अब सरदार सूबेदार खान बिल्कुल बज़िद, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा देखो सरदार, हेलीकॉप्टर जब तक आएगा तब इस पर हम हमला कर सकते हैं, बगैर हेलीकॉप्टर के नहीं होगा। खैर उन्होंने कहा कौन हेलीकॉप्टर लाएगा, तो मैंने शायद सलीम और कैप्टन को मैंने एक प्लान बताई। मैंने कहा कि सर कैप्टन साहब आप जो है ना, क्योंकि SSR हमारे पास थे डबल डोर जो है ना, मैंने कहा आप दरवाजे की तरफ आप बैठ जाएं, शायद सलीम साहब आप नीचे खड़े हो जाएं, मैं सरदार को किसी बहाने जो है पीछे बिठाऊंगा, तो इस तरफ से आप बैठें, उस तरफ से कैप्टन साहब बैठेगा, हम इसको डेरा मुक्ति ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा। मैंने कहा कि मेरा काम है। खैर उसी प्लानिंग के तहत मैंने सरदार को ऐसे जप्पी दिया। मैंने कहा सरदार बात सुनो, समझदार आदमी हो, पॉलिटिकल एजेंट ने कहा कि हमारे पास आओ, हमें सिर्फ वो नक्शा बताओ, हेलीकॉप्टर वहाँ से रवाना है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम इसको मारेंगे, कोई आकर हमें जगह की निशानदेही करो ताकि जो है ना हम उस पर बमबारी करें। या उसको कहता है हाँ ये तरीका है ना। तो मैंने सरदार को ऐसे सूबेदार खान को पकड़ते हुए गाड़ी में बिठाया, उस तरफ से कैप्टन रिजवान ऑलरेडी बैठे हुए थे, इधर से शायद सलीम ने दरवाज़ा खोला, वो बैठ के गाड़ी स्टार्ट, रवाना हो गई, शीशे बंद। अब ये जब रवाना हो गए, उसके जो बंदे थे उन्होंने कहा क्या हो रहा सरदार। मैंने कहा सरदार साहब
وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس جائیں گے، وہاں سے پھر جو ہے مزید کمک لے کے آئیں گے۔ اس کی بھی گاڑیاں روانہ ہو گئے۔ اس طریقے سے ہم بغیر کوئی نقصان کیے ہوئے ہم ڈیرہ بگٹی پہنچے۔ کچھ عرصے کے بعد صوبیدار خان نے کہا کہ جی وہ شیخ صاحب نے آپ لوگوں کے لیے میرا خیال 20 لاکھ ہے 25 لاکھ ہے، پتہ نہیں، بہت پرانی بات ہے، انعام بھی رکھا ہوا ہے، اور کچھ گھڑیاں ہیں اور سونے کی انگوٹھیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ آپ لوگ آئیں گے راجن پور آئیں گے، وہاں آپ کو یہ تحفے تحائف ملیں گے۔ تو ہمارے خالد محمود صاحب تھے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم آئیں گے۔ تو شاہد سلیم ضدی تھے، بہت زیادہ ضدی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا آپریشن ہم نے کیا، یہ تو اپنے دفتر سے ہم تک یہ نہیں پہنچا، اب یہ انعام کی باری آئے گی، یہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ناممکن ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو دوستو، ہم اپنی ضد اور چھوٹی سی خواہش پر ہم نے وہ اپنے 20-25 لاکھ روپے کا جو انعام، وہ اور سونے کی انگوٹھیاں اور گھڑیاں، وہ ہم نے قربان کر دیے۔ اس طریقے سے اب بعد میں سردار صوبیدار خان کیازئی نے وہ پیسے، وہ انعام ہمارا لیا، کیا کیا ہے اس ویڈیو کے تحت اگر وہ سن رہے ہیں تو میرے سردار صاحب، اگر آپ نے وہ پیسے لیے یا ہمارا گفٹ لیا تو مہربانی کریں، میں سبی میں ہوں اور شاہد صاحب بھی کوئٹے میں ہیں، ہمارا حساب تک پہنچا دیں۔ تھینک یو۔